हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा ईवीएस 2 का या बोल सकते हो हिस्ट्री का चैप्टर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टोन एज स्टोन टूल्स। मतलब कि जो स्टोन एज के समय में जब इंसान लोग गुफा पत्थर की गुफा में रहते थे, उस समय पे जो स्टोन टूल्स मतलब जो पत्थर के औजार या बोल सकते हो हथियार जो बनाते थे, उसके बारे में हमें यहाँ बताया जाएगा। ओके, तो पहले यहाँ पे देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगहों को आपको भरना है। फर्स्ट क्या है, that period of which the tools that we find are mainly made from stone is called stone age। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ से ऑप्शंस चूज करके लिखना था। कॉपर एज आपको बोला, आयरन एज, स्टोन एज। क्या बोले, उस समय जो भी हमें औजार जो भी हमें हथियार मिलते थे वो सब किस चीज़ के बने रहते थे, स्टोन के। तो उस समय को हम क्या बोलते हैं, स्टोन एज। ठीक है, उस समय को हम स्टोन एज बोलते हैं, जिस समय में इंसान लोग पत्थर के हथियार और जो भी औजार यूज़ करते थे। सेकंड क्या है, गंगापुर नियर नासिक इज़ वेल नोन ओल्ड स्टोन एज साइट इन महाराष्ट्र। आपका आंसर क्या, गंगापुर। देखो यहाँ से आपको चूज़ करना है, गंगापुर, सिन्नर, चांदवड। तो आपका आंसर क्या रहेगा, गंगापुर। मतलब कि गंगापुर जो नासिक के पास है, वो एक बहुत ही फेमस जगह है ओल्ड स्टोन एज के लिए। मतलब कि वहाँ पे स्टोन एज जो लोग थे वहाँ पे रहते थे, वो एक साइट है, लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। जैसे भी कोई किला रहता है पुराना, कि यहाँ पे पहले ये राजा रहते थे, तो किला लोग देखने जाते हैं, वैसे ही ये स्टोन एज ये जगह है कि यहाँ पे पहले स्टोन एज वाले इंसान रहते थे। ओके, अब देखो आगे आपको क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है, थर्ड में है फ्लोर मिल अ मॉडर्न मशीन हैज़ स्टोन ग्राइंडर। तो आपका देखो आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आपको मिक्सर है, फ्लोर मिल है, जूसर है। तो फ्लोर मिल मतलब कि जो जो आटे पीसने की जो चक्की रहती है, उसमें क्या बोल रहे हैं, स्टोन ग्राइंडर रहती है। मतलब जो उसमें ग्राइंड जो पीसने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, वो किसकी रहती है, ये पत्थर की बनी रहती है। देखो मिक्सर में क्या, वो ब्लेड जो रहते हैं वो तो पत्थर के नहीं रहते हैं। ओके, और जो जूसर है उसमें भी ब्लेड देखो वो पत्थर के नहीं रहते हैं। तो ये सब जो आज की जो सब चीज़ें हैं, जूसर, मिक्सर, इसमें एल्यूमिनियम के ब्लेड रहते हैं। और ये जो फ्लोर मिल जो मतलब कि जो आटे की जो चक्की रहती है पीसने की, उसमें जो पीसने का जो रहता है वो किसका, पत्थर का रहता है। ओके, अब देखो आगे आपको क्या है, पे फोर्थ में आपको क्या दिया गया है, द टूल विथ वन साइड हैविंग अ शार्प एज इज नोन एज चॉपर। क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा टूल, एक ऐसा औजार जिसकी एक साइड एकदम शार्प, एकदम नुकीली हो, उसको हम क्या बोलते हैं, चॉपर। मतलब आप बोल सकते हो चाकू बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में चॉपर, हैमर, हैंड एक्स। तो हैमर तो मतलब हथौड़ा, हैंड एक्स मतलब जो एक्स रहता है, जो लकड़ी ये सब काटने के लिए यूज़ होता है, वो चॉपर मतलब क्या रहता है, चाकू। चाकू आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर है। फिफ्थ क्या है, टूल्स लाइक हैंड एक्स एंड क्लीनर वर मेड बाय होमो इरेक्टस। क्या बोल रहे हैं कि टूल्स जो औजार जैसे कि हैंड एक्स और क्लींसर, ये सब किसके, होमो इरेक्टस, ये इंसान की एक एक मतलब पीढ़ी है, एक प्रजाति आप बोल सकते हो है, जिन लोगों ने ये हथियार बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया, प्रिमिटिव मैन, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्रिमिटिव मैन, सॉरी होमो इरेक्टस। ये होमो इरेक्टस आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो सेकंड में आप अगर आओगे तो आपको सेकंड में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं फाइंड आउट द ऑड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो इसमें से आपको ऑड पेयर ढूंढना है। पहला क्या है, राजस्थान, बैगोर। फिर है मध्य प्रदेश क्या है, भीमबेटका। सी है गुजरात, इसका क्या है, लंगनज। उसका महाराष्ट्र और बीजापुर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर है महाराष्ट्र, बीजापुर। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको आंसर इन ब्रीफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या बोले, जो क्वेश्चन दिए गए उसको आपको ब्रीफ में आंसर देना है। पहला क्या है, हाउ डिड मैन यूज़ द प्रिकॉशन टेक्निक। क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान लोग थे वो प्रिकॉशन टेक्निक मतलब कि पत्थर से दूसरे पत्थर को मारकर कोई हथियार ये सब बनाना, तो वो टेक्निक कैसे यूज़ करते थे। आप आंसर में क्या लिखोगे, द मैन इन द ओल्ड स्टोन एज यूज द प्रिकॉशन टेक्निक टू मेक स्टोन टूल्स। क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान लोग ओल्ड स्टोन एज में रहते थे, मतलब पुराने समय में जो रहते थे, बहुत ही ज़्यादा पुराने, की गुफा में रहते थे। ठीक है, उस समय के इंसान लोग प्रिकॉशन टेक्निक का इस्तेमाल करके औजार, टूल्स बनाते थे। प्रिकॉशन टेक्निक्स इन्वॉल्व्स बीटिंग और स्ट्राइकिंग ऑन वन लार्ज पेबल अगेंस्ट द अनदर टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक्स। प्रिकॉशन टेक्निक्स क्या होता है, मतलब कि एक बड़े पत्थर को दूसरे बड़े पत्थर को से मारना, और एक स्टोन फ्लेक मतलब कि नुकीला पत्थर उससे जो भी टूट कर मिलता है उसको हम वो प्रिकॉशन टेक्निक में वो निकाला जाता है, फिर उससे हथियार बनता है। ठीक है, हथियार औजार जो भी रहे। ओके, अब देखो सेकंड क्या है आपको यहाँ पे, सेकंड आपको व्हाट रिवॉल्यूशन वाज ब्रॉट अबाउट बाय होमो सेपियंस इन द टूल मेकिंग टेक्निक। क्या बोल रहे हैं कि जो होमो सेपियंस थे, इन्होंने जो टूल मेकिंग मतलब कि जो हथियार औजार बनाने का जो टेक्निक था, जो तरीका था, उसमें उन्होंने क्या बदलाव लाया।
तो यहाँ पे देखो आपको आंसर में क्या है, आप आंसर में क्या लिखोगे, द होमो सेपियंस डिवाइज्ड अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग एंड नैरो ब्लेड्स ऑफ स्टोन। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये होमो सेपियंस है, मतलब ये एक इंसान की एक पीढ़ी, एक प्रजाति है, मतलब ये लोग ने क्या किया था, ये लोग ने एक नई टेक्निक, नया तरीका लाया था जिसमें ये लोग जो पत्थर थे उसके एकदम लंबे और चौड़े ब्लेड जैसे वो लोग बनाते थे पत्थर से, ठीक है। ही मेड नाइफ, स्क्रैपर, बोरर एंड चिजल फ्रॉम दीज लॉन्ग ब्लेड्स। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि और इंसान लोगों ने क्या किया, जो होमो सेपियंस है उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके नाइफ, मतलब चाकू, स्क्रैपर, मतलब ये एक तरीके का है जो चपटा सा रहता है पत्थर का, ये एक हथियार रहता है वो, बोरर मतलब होल करने का जो हथियार रहता है पत्थर से बनाते हैं वो, चीज़ल, ये सब अलग अलग उन्होंने ये ब्लेड्स बनाए थे, ठीक है, किसने, होमो सेपियंस ने। उसके बाद क्या, ही यूज्ड इवोरी एंड रेयर स्टोन्स ऑफ द कॉर्ड्स वेराइटी फॉर मेकिंग टूल्स एंड अदर आर्टिकल्स। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो इवोरी मतलब क्या होता है, जो हाथी के दांत रहते हैं ना वो, और ये स्टोन्स जो ये कॉर्ड्स है, ये ना कौन सा स्टोन है, एक चमकीला पत्थर होता है, ठीक है, क्रिस्टल जैसा। तो क्या बोल रहे हैं, जो होमो सेपियंस है उन्होंने हाथी के दांत का और जो चमकीले जो पत्थर रहते थे उनका इस्तेमाल करके उन्होंने कई और टूल, कई और हथियार और आर्टिकल्स, मतलब सामान बनाए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है, यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कंपेयर द टूल्स फ्रॉम ऑल 3 पीरियड्स ऑफ द स्टोन एज। क्या बोल रहे हैं कि जो स्टोन एज का समय था, जैसे कि ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ये तीनों स्टोन एज के समय का जो हथियार है उसको कंपेयर करो, जो हथियार औजार जो है उसे कंपेयर करो। तो देखो पहले स्टोन एज में हम देखते हैं क्या था, टूल्स वर क्रूड एज दीज मेड बाय द परकशन टेक्निक। मतलब कि यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि जो ये समय के जो टूल्स थे, जो औजार थे, जो भी हथियार थे, ये सब अच्छे से नहीं बने रहते थे, क्योंकि इसमें कैसे परकशन टेक्निक जो है, मतलब कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मार के बनाया जाता था, इसके लिए वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहते थे। तो ये ओल्ड स्टोन एज की बात होगी। वही मिडल स्टोन एज में क्या होता था, द क्वालिटी ऑफ टूल्स इम्प्रूव्ड, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो क्वालिटी थी जो टूल्स की वो इम्प्रूव होगी, वो अच्छी हो गई वो। होमोसेपियंस बॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स। और क्या बोले, जो होमोसेपियंस ये इंसान थे, ये इंसान की जो एक पीढ़ी थी, इन्होंने हथियार बनाने में, औजार बनाने में एक रिवॉल्यूशन लाया, एक बदलाव लाया, ठीक है। ये ओल्ड स्टोन एज से अच्छे हथियार और औजार इनके रहते थे मिडल स्टोन एज के। फिर क्या है, न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में कैसे थे हथियार और जो भी औजार थे, देखो क्या है, द टूल्स वर पॉलिश्ड एंड हैड अ स्मूथ एंड शाइनी फिनिश एज न्यू टाइप ऑफ टूल मेकिंग टेक्निक वॉज डेवलप्ड। क्या बोल रहे हैं कि न्यू स्टोन एज में क्या हुआ, जो भी हथियार या औजार जो भी रहते थे वो एकदम स्मूथ और उसको पॉलिश किया रह जाता था, जिससे वो चमकते थे, क्योंकि इस समय में क्या हुआ था, और भी नए नए तरीके इन्वेंट हो गए थे टूल बनाने के, हथियार बनाने के, ठीक है। और ओल्ड स्टोन एज में क्या क्या था, देखो, चॉपर, हैंड एक्स एंड क्लीवर वर मेड। इसमें क्या होता था, चॉपर, जो हैंड एक्स, ये जो आप बोल सकते हो हैंड एक्स, क्या मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है, और क्लीवर, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी ओल्ड स्टोन एज जो थे इनके द्वारा। और मिडल स्टोन एज के द्वारा क्या बनाए जाते थे, डिफरेंट टूल्स वर यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। क्या बोले, अलग अलग तरीके के ये लोग टूल्स, औजार या हथियार बनाते थे अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। वही ओल्ड स्टोन एज में सिर्फ इतनी ही चीज़ें बनाते थे। और देखो न्यू स्टोन एज वाले जो थे वो क्या क्या बनाते थे, टूल्स वर मेनली मेड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क एज हंटिंग हैड बिकम अ सेकेंडरी एक्टिविटी। क्या बोले कि जो न्यू स्टोन एज वाले थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग ज़्यादातर जो औजार, जो भी टूल्स बनाते थे, वो लोग खेती बाड़ी के काम के लिए बनाते थे, क्योंकि अब क्या हो गया था, ये लोग अब जो हंटिंग था, मतलब जो शिकार करके जानवर को मार के खाना, ये इन्होंने सेकेंडरी एक्टिविटी रख दिया था। ये ज़्यादातर खेती करके खाना ये सब खाते थे, ठीक है। थर्ड क्या है, देखो अभी ओल्ड स्टोन एज में और क्या है, लार्ज स्टोन्स एंड देयर फ्लेक्स वर रेदर हैवी एंड ऑड इन साइज। क्या बोल रहे हैं कि जो भी हथियार या औजार बनाते थे, इनके जो थे वो बहुत ही ज़्यादा साइज़ में रहते थे, बहुत ही बड़े रहते, या तो बहुत ही ज़्यादा हैवी रहते थे। और वही मिडल स्टोन एज लोग जो बनाते थे वो कैसे रहते थे, टूल्स वर लाइट वेट, इनके जो टूल, जो भी हथियार रहते थे, इनके हल्के रहते थे, ड्यूरेबल रहते, मतलब ज़्यादा टाइम चलते थे, प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्रिकल, मतलब कि एक ही जैसे सब हथियार ये सब रहते थे, ऐसे अलग अलग साइज़ के नहीं हो जाते थे जैसे ओल्ड स्टोन एज लोग करते थे, ठीक है। तो न्यू स्टोन एज मतलब कि ये जो समय के जो इंसान लोग थे वो लोग कैसे बनाते थे हथियार, टूल्स वर लाइट वेट, ड्यूरेबल, प्रोपोर्शनेट, सिमेट्रिकल एंड एफिशिएंट। इनके जो टूल थे इनके हल्के थे, ज़्यादा चलने वाले, ड्यूरेबल थे, प्रोपोर्शनेट, सिमेट्रिकल थे, मतलब कि एक जैसे थे, और एफिशिएंट थे, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने लायक थे,
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न मशीन्स हैज स्टोन ग्राइंडर्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मॉडर्न मशीन है इसमें से स्टोन ग्राइंडर किस में है, मतलब कि पत्थर का जो अब उसका ब्लेड किस में है। ठीक है, क्या है, मिक्सर। मिक्सर आपके घर पे उसमें ब्लेड रहता है, वो पत्थर का रहता है क्या, नहीं, वो पत्थर का नहीं रहता है। फिर देखो, चलो फ्लोर मिल हम बाद में देखेंगे। जूसर, जूसर भी आपके घर में होगा जिससे जूस बनाते हैं, उसमें भी क्या जो उसके अंदर का जो ब्लेड रहता है वो क्या पत्थर का रहता है, नहीं। अब आते हैं फ्लोर मिल पर, मतलब जो चक्की में जो आटा पीसने वाली मशीन रहती है उसमें रहता है क्या ब्लेड पत्थर का, हाँ, वहाँ पे पत्थर का वो यूज़ होता है आटा को पीसने के लिए। ठीक है, तो आंसर पे क्या लिख दो, फ्लोर मिल। ओके, अब देखो 6 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं शो द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द मैप। पहले क्या, अ साइट ऑफ द ओल्ड स्टोन एज इन महाराष्ट्र, मतलब कि ओल्ड स्टोन एज मतलब कि जो स्टोन एज के समय की एक जगह है वो आपको महाराष्ट्र में दिखाना है। तो आप कैसे दिखाओगे, यहाँ पे देखो मैप में आप महाराष्ट्र में आप जाओगे तो देखो ये हमारा महाराष्ट्र है, इसमें देखो गंगापुरी है ना, यहाँ पे है हमारा स्टोन एज के समय की एक जगह। तो आप आंसर में क्या लिख दोगे, यहाँ पे गंगापुर। ठीक है, पहले मार्किंग करोगे मैप में, फिर यहाँ पे गंगापुर लिख दोगे। बी क्या है, देखो अ रिवर बेसिन विथ न्यू स्टोन एज साइड्स। क्या बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे आपको रिवर बेसिन बताना है। तो देखो रिवर बेसिन क्या होता है, मतलब कि बहुत सारे स्ट्रीम जो बहते हैं उसको बोलते हैं रिवर बेसिन, कोई भी नदी से निकल के फिर आकर मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें रिवर बेसिन मैप में कहाँ पे दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप मैप में देखोगे यहाँ पे देखो आपको बेसिन ऑफ रिवर गंगा यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ये। तो हम यहाँ पे मैप में मार्किंग करने के बाद लिख देंगे यहाँ पे बेसिन ऑफ रिवर गंगा। फिर लास्ट का हमारा अ साइट ऑफ द मिडल स्टोन एज इन मध्य प्रदेश। क्या बोले, जो मिडल स्टोन एज इस समय में इंसान लोग जो रहते थे, ये हमें जो जगह देखने को मिलती है आज के समय पर वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, वो हमें दिखाना है। ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो आपको देखो वो जगह दिखेगी, यहाँ पे देखो आपको दिख रही है भीमबेटका, ये जगह है। तो अभी हमें मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आप आंसर में भी लिख दोगे भीमबेटका। ठीक है, ऐसे आप लिख दोगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा नेक्स्ट चैप्टर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला चैप्टर भी मिले, और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। ओके, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।